अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी छोर पर स्थित वह पुरानी हवेली सालों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। बच्चों को भी उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ों और झाड़ियों का ऐसा घेरा था कि वह और भी डरावनी लगती थी। रवि, जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई अफवाहें हैं। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब आसमान में घने बादल छाए थे और बिजली गरज रही थी, रवि अपने दोस्त अर्जुन के साथ टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली में घुसने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन डरा हुआ था, लेकिन रवि के जिद्दी स्वभाव के आगे वह चुप रह गया। हवेली का दरवाजा जंग से भरा हुआ था और उसे खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, जैसे वहां कुछ सड़ा हुआ हो। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का वातावरण भारी और घुटन भरा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जगह जगह अजीब सी खरोंचें थीं। वे दोनों धीरे धीरे हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें एक टूटा हुआ झूमर और पुरानी फर्नीचर पड़ी हुई थी। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया। यह हवा का असर होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे और आगे बढ़े। तभी उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया जिस पर काले रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रवि ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बड़ा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी ताबूत रखी हुई थी। यहां तो कुछ भी नहीं है, रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत के पास कदम रखा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में सिहरन सी महसूस होने लगी। अर्जुन ने रवि को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन रवि ने ताबूत का ढक्कन खोलने की ठान ली। जैसे ही रवि ने ताबूत का ढक्कन उठाया, उसमें से एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली। वह परछाई इतनी डरावनी थी कि अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया। परछाई ने कमरे को घेर लिया और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, एक डरावनी आवाज गूंजी। रवि और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई ने अपने लंबे लंबे हाथों से दोनों को पकड़ लिया। उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। रवि और अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग समझ गए थे कि हवेली का अंधकार फिर किसी को निगल चुका है। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया और उसकी खतरनाक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं।